को मिलना चाहिए आगे। नहीं इंशाल्लाह How ताला आपको sweet. बहुत अच्छा हस्बैंड देगा। आप तो ऐसे रोना शुरू हो गई जैसे रुखसती होने वाली है आपकी। सवाल करता हूँ, आपने शादी की 10 साल के बाद किसी वजह से आपका दिल भर गया, हाँ। ठीक है ना, या वो शख्स जो था जिन वजूहात पे आपने उसको पसंद किया था उसके रवैये बदल गए, उसकी सोच बदल गई, आपकी सोच बदल गई, आपकी चॉइस बदल गई, सब कुछ बदल गया, तो आप उससे कह देंगी कि अब तुम वो नहीं रहे हो। बिल्कुल, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, हम मुसलमान क्यों, और हमारे भी आसानियां हैं। तो फिर वो कैसे रहेगा अगर उसे लगेगा कि मेरी बीवी का दिल मुझसे भर गया है, तो आपको नहीं लगता कि रिश्ता कमजोर हो जाएगा? मैं यही तो इनसे बात कर रही हूँ कि जब आपके दिल में ही आ गया कि मेरा दिल भर गया है, आप उस इंसान को वो आपके सामने चलता फिरता आपके घर में है, आप उसको देख के ऐसे सोचें कि मेरा तो दिल भर गया है, चलो फिर भी चलो घर की मासी है, काम करवा रही है या कर रही है, कुछ भी उसके साथ ज्यादती है जो आपकी मोहब्बत में बैठी है, या तो फिर मुकाबला दोनों तरफ बात नहीं हो रही वैसे। मैं एग्जैक्टली मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आप नहीं, मतलब मैं अगर वो ये सोच रहा है कि मासी है तो ही नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो ऐसी होती है ना, जैसे हम लोग वर्किंग वुमेन्स हैं, हम काम करते हैं, हम तैयार होते हैं, लेकिन जो घर में एज माय मदर वो हाउस वाइफ हैं, उनको मैं जितना भी बिठा लूँ ना, मम्मा बैठ जाओ, वो फिर काम करने चली जाती हैं किचन में, नहीं मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, मेरा शौहर आएगा, मैं उसके लिए, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, जो उनके माइंड है ना वो सिर्फ अपना घर और खानदान है, ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ उस औरत के साथ फिर उस वक्त ज्यादती होती है जो आपका घर चला रही है, संभाल रही है, ठीक है, फिर मोहब्बत नहीं खत्म होनी चाहिए। मुझे आपकी बात पे कोई एतराज नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो खुल के सामने आ जाए। Exactly. जो मैं समझ पाया हूँ, आप ये कह रही हैं कि जब तक रहे इंसान किसी रिश्ते में पूरे दिल के साथ और अगर दिल भर जाए तो उससे खुल के कह दे। और मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि घर बचाए। हस्बैंड वाइफ कम्युनिकेशन पे चलते हैं ना, रोज थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो दिल नहीं भरेगा, आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्या फायदा कि 35-40 साल बाद आप कह रहे हो और फिर रास्ते जुदा हो जाएं। 35-40 साल के बाद तो शायद शक्लें मिलनी शुरू हो जाती, मियाँ बीवी भैन भरा लगने लगे होते। ये मम्मा बोलती हैं ये बात, कैसे ही होता है सर, मैंने उनको देखा है, अपने पेरेंट्स को, अपने ताया को, अपनी चाची को, मतलब सबको, वो इतना उनमें आज भी प्यार है। मैंने तो नहीं उनको देखा कि मेरे अब्बा ने लाइक ऐसे किया हो कि मेरी बीवी है, बाबा आज भी वेट करते हैं कि तैयार होंगी, कभी हिम्मत ना पड़ी हो उनकी। ये बात है। अच्छा दूसरी बात ये, अब देखिए ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल में क्या है ये तो आपके यानी कि इर्द गिर्द के लोग जानते हैं, मैंने खुदा अपने जानता बाबा है। को आज भी देखा जब वो मेरी अम्मा को लाइक प्यार से देख रहे होते हैं और वो काम कर रही होती हैं तो उनको होता है कि ये बैठ जाए, मैंने देखा है वो प्यार, वो तो मुझे उस प्यार पे यकीन है कि दुनिया में ये चीज एग्जिस्ट करती है, कि उनको फिक्र है उनकी, लाइक मैंने अपने बड़ों को ऐसे ही देखा क्या है। मोमिना, ये मैं चाहूंगा कि ये है। तजुर्बा आप आवाम के साथ शेयर करें, ये जिस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप अपने पेरेंट्स के दरमियान, और आप कह रही हैं कि पूरे खुलूस से दिल के साथ मोहब्बत करते हैं, इसके पीछे राज क्या था? ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल हमेशा अच्छे से रहे कि जी जान जी 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 करके, ऐसे नहीं, समटाइम्स कुछ चीज़ों के ऊपर उनके क्लैशेस भी होते हैं कि नहीं आप ये बात गलत करें, इस बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे लेके चलना है, होते हैं क्लैशेस, लेकिन वो जो इज्जत का दायरा होता है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की इज्जत, कि वो एक औरत अपना घर बार सब छोड़ के आई है मेरे लिए, और मैंने अपने बाबा को हमेशा देखा है अम्मा को इतना पैम्पर, इतना प्यार, इतनी इज्जत देते हुए, तो अम्मा होता है समटाइम्स मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक वो उनकी हर छोटी चीज का ख्याल रखते हैं, और आई थिंक मैं दुआ करती हूँ कि जैसे मेरे अब्बा है ना बहुत लविंग और केयरिंग, उनको भी वैसे ही मिले उनके, जब हमारी शादियां हो तो उनको भी ऐसे ही दामाद मिले जैसे वो खुद हैं, और ये हर लड़की की विश होती है कि अगर सपोज मेरा बाप जितना अच्छा है ना वैसे उसको मिलना चाहिए आगे। नहीं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा हस्बैंड देगा, लाइफ पार्टनर देगा, और वैसे ही देगा जैसे आपके वालिद हैं, ऐसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे आपके वालिद आपकी वालिदा का ख्याल रखें। बिल्कुल। आप तो ऐसे रोना शुरू हो गई जैसे रुखसती होने वाली है आपकी।
आप खुशी खुशी आई हैं, खुशी खुशी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और ईशो मैं वसीम। आजकल ये देखती हूँ ना कि लाइक डिवोर्स हो रहे हैं लोगों के, तो इतना मुझे बहुत एंजाइटी होती है जब मैं दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होता है ना तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम उसी दायरे पर रखना चाहिए ना जो कि किसी रिलेशनशिप को में बाद में एक insult। दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, ये आपको Exactly. तकलीफ देती ये है। मुझे वो फिर मेरे घर की हो ना हो लेकिन बाहर किसी की भी हो कि मुझे पसंद नहीं आएगा कोई लड़का किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है उसके साथ रहने के बाद ये तो ऐसी थी, तुमने ऐसी के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया, फिर तो तुम बुज़दिल हुए ना। दुरुस्त कह। और मुझे उस लड़की पे भी प्रॉब्लम है कि तुम किसी लड़के के साथ पूरा टाइम रही क्यों, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें दूसरे पता है। आप जो बात कर रही हैं, आपके थ्रू इस वक्त ये बात पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं जानी चाहिए कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे मर्द और औरत का रिलेशनशिप है, भाइयों का है, कोलीग्स का है, Exactly. वो तमाम अरसा जो है वो एक एतबार का रिश्ता होता है और उस दौरान जो भी आपका रिश्ता होता है वो आपके पास अमानत होता है। बिल्कुल। आप उन कमज़ोरियों को जब आप उस रिश्ते से बाहर जाते हैं बाद में आप उसका तमाशा नहीं लगाते। नहीं लगाते। और ख़ास तौर पे ये जो मर्द व ज़न का रिश्ता है इस पर तो देखिए कुरान की एक आयत बेहतरीन है कि उसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती है उससे सीखने के बाद। बारी ताला इरशाद फरमाते हैं हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो एक दूसरे की पर्दापोशी करना, एक दूसरे की जीनत का बाइस होना, यही इस रिश्ते की और खूबसूरती है। मैं सबसे यही अपील करती हूँ, आपके डिवोर्सेज हों, आपके ब्रेकअप्स हों, कुछ भी हो, सोशल मीडिया से उसे दूर रखें क्योंकि यहाँ हमारे पास और कोई काम नहीं है सिवाय टाइपिंग के। तो हम उस इतनी सी बात को ना इतना तमाशा बनाएंगे जो किसी की जिंदगी भी खत्म कर सकता है, उसको मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिल्कुल दुरुस्त कह, जीते जी लोग मर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक दूसरे को इज्जत से ही करें। अलविदा, वाह। वही नहीं गुजर रही। नाज़रीन स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद है वहीद लाला, हमारे साथ मौजूद हैं मोमिना इकबाल, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि इनको ऐसा ही हस्बैंड मिले जैसे इनके वालिद इनकी वालिदा की केयर करते हैं। ठीक है भाई, तो यही नहीं जाइएगा। थोड़ा वक्त के बाद आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है वहीद लाला, हमारे साथ मौजूद है मोमिना इकबाल। नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें आप दोनों से होंगे मजे मजे के सवालात। तो देखते हैं कि पब्लिक आप दोनों के बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। जी, मेरा मोमिना से सवाल है कि आपकी आंखें बचपन से ऐसी हैं या काजल लगा लगा के बड़ी की हैं? इतने गौर से देखते हैं लोग। नहीं, बचपन से ही ऐसी है, लेकिन मैंने काजल भी बहुत लगाया कॉलेज टाइम पे, बहुत भर भर के ऐसे लगाती थी, वो असर रह गया शायद। वैसे आंखें बड़ी हो तो ज्यादा नजर आता है। साफ साफ। तो देखा नहीं, धोखेबाज को फौरन पहचान लिया उन्होंने। नहीं, 5 साल लगे थे मेरे। वैसे कितने साल लगे थे आपको धोखेबाज को पहचान लेते हैं, बस अपनी मर्जी से आंखें बंद की होती हैं। आप वो कबूतर है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर देते? यस, वही ये वाला। ऐसे में कुछ धोखे ना हसीन होते हैं। Yes. हाँ, वो जारी रहना चाहिए। जारी रहे। जी, आगे बढ़ते हैं। वहीद लाला, जब कोई खूबसूरत नाजुक हसीन लड़की आपको प्यार से लाला कह के बुलाती है तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? क्या रोने लग पे गुजरती है। बस गुजर जाती है।